We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो कि तबाह कर दिया गया है। ये जो ताजा ड्रोन हमला हुआ है उसमें दरअसल जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है वो तबाह हो गया है। आप सोचिए कि शहबाज शरीफ, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक दिन पहले ही मधुरेंद्र जी तारीफ कर रहे थे और एक दिन बाद ही आप ये देखिए कि किस तरह से उसका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ही तबाह हो जाता है। मधुरेंद्र जी, बिल्कुल जिस तरह से पाकिस्तान ने नापाक हरकत की उसके बाद भारतीय सेना ने दरअसल पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाते हुए उसके समूचे ही जो ग्रिड है और एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह कर दिया। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इसमें पाकिस्तान के हमले की जो है एक तरह से पुष्टि जो है की गई है। सुबह सुबह भारतीय सेना ने दरअसल पाकिस्तान के कई ठिकानों पर एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया और जाहिर तौर पर जवाबी कार्रवाई उसी क्षेत्र में हुई जहां से पाकिस्तान जो है नापाक हरकत कर रहा था। जैसे लाहौर का जो समूचा एयर डिफेंस सिस्टम है वो तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूली, उरी, पुंछ, मेडर, राजौरी सेक्टर में सीना उकसावे के मोर्टार और भारी तोपों से गोलाबारी की और उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया। तो अपने आप से देखिए तो पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज जैसे कई सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइलों से टारगेट करने की कोशिश की। बल्कि इन सभी जो पाकिस्तान की नापाक कोशिशें हैं इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा भारत ने सफलतापूर्वक विफल किया और पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए गए थे उसके मलबे में तब्दील कर दिया गया। जो पाकिस्तान के नापाक हरकत को बताता है कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो दरअसल अपने नापाक हरकत को करने के लिए जो है एक बार फिर भारत की तरफ अग्रसरित हुआ। लेकिन यहाँ उसको भारतीय सेना ने फिर से घूस चटा दिया। तकरीबन आप समझिए कि समूचा एक तरह से जो डिफेंस और रडार सिस्टम है पाकिस्तान का उसको ढेर कर दिया गया है। जो जानकारी है उसके मुताबिक लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से भारत ने लेकिन ये बहुत बड़ा झटका है मुनीर सेना के लिए। आप ये देखिए मधुरेंद्र जी, क्योंकि HQ-9 को चीन ने जो रूस का S-300 सिस्टम है, साथ ही साथ अमेरिका के अगर पेट्रियट सिस्टम की हम बात करें, उस टेक्नोलॉजी को चुरा कर डेवलप किया था। मधुरेंद्र जी देखिए, बिल्कुल अगर पाकिस्तान के नापाक हरकतों की कहें तो एक नई श्रृंखला इसे कह सकते हैं जिसमें न सिर्फ अवंतीपुरा, श्रीनगर, अमृतसर, कपूरथला का इलाका बल्कि आप समझिए समूचा नॉर्दर्न एरिया जो है वो दरअसल पाकिस्तान ने टारगेट करने की कोशिश की और उसके बाद भारत ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आप समझिए प्रयास को पूरी तरह से हम कहें कि खत्म कर दिया गया। बल्कि जो न सिर्फ इस प्रयास को पूरी तरह से हम कह रहे हैं कि खत्म कर दिया गया बल्कि जो इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड है और एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान के सफलतापूर्वक भारत ने खत्म कर दिए। लाहौर का समूचा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो उसको फ्रीज कर दिया गया। जो जानकारी में मिल रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका है जब पाकिस्तान का जो समूचा एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से भारत ने जो है एक तरह से फेल कर दिया। पाकिस्तान जो अपने एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर कल वाहवाही कर रहा था, आज वो आंसू बहा रहा है। जिस तरह से DG ISPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तरह से विधवा विलाप करने की कोशिश की, उससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से बैकफुट पर खड़ा है और पाकिस्तान की नापाक हरकत जो उसकी सेना कर रही थी, पाकिस्तान की सेना जो कल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के निर्दोष लोगों को टारगेट कर रही थी, भारत ने करारा जवाब दिया और उसके बाद वो पाकिस्तान की सेना भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करने की कोशिश कर रही थी। और इस कोशिश में पाकिस्तान को किस तरह से नाकामी हाथ लगी है इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं जब पाकिस्तान के समूचे ही सिस्टम को ही भारत ने फेल कर दिया है। बिल्कुल आपने ठीक कहा मधुरेंद्र, और आप देखिए कि एक दिन भी वो टिक नहीं पाया। और ये तब है जब कल ही शहबाज शरीफ इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ना केवल शहबाज शरीफ बल्कि चीन भी इसको लेकर, इस HQ-9 की अगर हम बात करें तो इसे लेकर दावा करता है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा जो रडार है और मल्टी ट्रैकिंग और साथ ही साथ जो मल्टी टारगेट है उस एंगेजमेंट क्षमता को यहां पर बताता है। वो कहता है कि इसमें इतनी क्षमता है, बताइए वो फेल हो गया। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान की औकात जो है भारतीय सेना ने न सिर्फ 9 आतंकी ठिकानों को एक तरह से जमींदोज करके दिखाया है बल्कि पाकिस्तान का जो समूचा मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, क्योंकि कल तो भारत ने कहा था कि पाकिस्तान के सिर्फ आतंकी ठिकानों को भारत ने निशाना बनाया और भारत का कोई मकसद नहीं था कि वो पाकिस्तान के किसी सैन्य ठिकाने या फिर किसी जो आवाम के रहने वाले स्थान यानी सिविलियन एरिया है उसको टारगेट करे। लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकत देखिए कि उसने पलटवार करते हुए भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाने की कोशिश की और मैं जो देख रहा हूं उसमें जो
पश्चिमी और उत्तरी यानी नॉर्दर्न और ईस्टर्न जो तमाम इलाके हैं उसको टारगेट किया। आप देखिए भारत के जो तमाम बेसेस हैं, खासतौर पे यहाँ ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स हैं और हेडक्वार्टर्स हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, चाहे अवंतीपुरा में हो, चाहे श्रीनगर में हो, चाहे जम्मू में हो, चाहे पठानकोट में हो, चाहे अमृतसर में हो, कपूरथला में हो, जालंधर में हो, लुधियाना में हो, आदमपुर में हो, बठिंडा में हो, या फिर चंडीगढ़ नल फलोदी में हो और तमाम भुज जैसे इलाकों में हो। इन तमाम इलाकों को जो है टारगेट करते हुए जो नापाक हरकत पाकिस्तान ने करने की कोशिश की, उसके बाद भारतीय सेनाओं ने दरअसल पाकिस्तान के नापाक हरकत को पलटवार किया। जो मिसाइल छोड़े गए, चाहे एयर टू ग्राउंड हो या ग्राउंड टू एयर हो, बिल्कुल पहले ही वो बैकफुट पर नजर आ रहा था। अब इसके बाद तो आप ये देखिए कि युद्ध में आना उसके लिए जो गीदड़ भपकी दे रहा है, जो लगातार जी मुश्किल होगा उसके लिए। देखिए ये एस्केलेशन है, एग्रेशन है, एक तरह से भारत के ऊपर वॉर को थोपने की कोशिश है, क्योंकि भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अगर पाकिस्तान टारगेट कर रहा है तो जाहिर तौर पर भी अपने आप में एग्रेशन है। और भारत ने जो पलटवार दिया है वो दरअसल पाकिस्तान को उस हालत में लाकर खड़ा कर दिया है जहां पाकिस्तान के पास अब कोई विकल्प नहीं है, या तो उसे घुटने टेकने होंगे या फिर वॉर में आना होगा। और अगर वॉर में आएगा तो समूचा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। ये बात शहबाज शरीफ को भी पता है, ये बात मुनीर को भी पता है, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम लगातार देखिए कि पाकिस्तान के नापाक हरकत के खिलाफ खुद मुखर होकर बोल रही है और कह रही है कि पाकिस्तान को युद्ध में झोंकने की कोशिश एक फेल्ड जो जनरल है मुनीर वो करने की कोशिश कर रहा है और शहबाज शरीफ के साथ मिलकर कर रहा है। तो जाहिर तौर पर आप देखिए पाकिस्तान को उस हालत में लाकर इस वक्त जो है इन मुनीर ने और शहबाज शरीफ ने खड़ा कर दिया है जहां उनके पास विकल्प वॉर का है या फिर घुटने टेकने का है। अभी भारत ने जो पलटवार किया है उस पर जाहिर तौर पर आप देखिए तो पाकिस्तान जो है वो अपने घुटनों पर खड़ा दिखाई दे रहा है। एक साथ समझिए भारत के समूचे उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों के तमाम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करने की कोशिश करता है पाकिस्तान, और उसके बाद भारत जब पलटवार करता है तो उसके सारे जो ग्रिड है एयर डिफेंस के वो चौक कर देता है और ब्लॉक कर देता है। और इतना ही नहीं, लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह कर दिया जाता है। तो ये तबाही और बर्बादी इस वक्त पाकिस्तान के हिस्से में हुई है उसके नापाक हरकतों के कारण, उसके एग्रेशन के कारण, भारत को जो उसने चैलेंज देने की कोशिश की है उसके कारण। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो कि तबाह कर दिया गया है। ये जो ताजा ड्रोन हमला हुआ है उसमें दरअसल जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है वो तबाह हो गया है। आप सोचिए कि शहबाज शरीफ, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक दिन पहले ही मधुरेंद्र जी तारीफ कर रहे थे और एक दिन बाद ही आप ये देखिए कि किस तरह से उसका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ही तबाह हो जाता है। मधुरेंद्र जी, बिल्कुल जिस तरह से पाकिस्तान ने नापाक हरकत की उसके बाद भारतीय सेना ने दरअसल पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाते हुए उसके समूचे ही जो ग्रिड है और एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह कर दिया। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, इसमें पाकिस्तान के हमले की जो है एक तरह से पुष्टि जो है की गई है। सुबह सुबह भारतीय सेना ने दरअसल पाकिस्तान के कई ठिकानों पर एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया और जाहिर तौर पर जवाबी कार्रवाई उसी क्षेत्र में हुई जहां से पाकिस्तान जो है नापाक हरकत कर रहा था। जैसे लाहौर का जो समूचा एयर डिफेंस सिस्टम है वो तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूली, उरी, पुंछ, मेडर, राजौरी सेक्टर में बिना उकसावे के मोर्टार और भारी तोपों से गोलाबारी की और उसका भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया। तो अपने आप से देखिए तो पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज जैसे कई सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइलों से टारगेट करने की कोशिश की, बल्कि इन सभी जो पाकिस्तान की नापाक कोशिशें हैं इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा भारत ने सफलतापूर्वक विफल किया और पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए गए थे उसके मलबे में तब्दील कर दिया गया, जो पाकिस्तान के नापाक हरकत को बताता है कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो दरअसल अपने नापाक हरकत को करने के लिए जो है एक बार फिर भारत की तरफ अग्रसरित हुआ, लेकिन यहाँ उसको भारतीय सेना ने फिर से घूस चटा दिया। तकरीबन आप समझिए कि समूचा एक तरह से जो डिफेंस और रडार सिस्टम है पाकिस्तान का उसको ढेर कर दिया गया है। जो जानकारी है उसके मुताबिक लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से भारत ने, लेकिन ये बहुत बड़ा झटका है मुनीर सेना के लिए। आप ये देखिए मधुरेंद्र जी, क्योंकि HQ-9 को चीन ने जो रूस का S-300 सिस्टम है, साथ ही साथ अमेरिका के अगर पेट्रियट सिस्टम की हम बात करें, उस टेक्नोलॉजी को चुराकर डेवलप किया था। मधुरेंद्र जी देखिए, बिल्कुल अगर पाकिस्तान के नापाक हरकतों की कहें तो एक नई श्रृंखला इसे कह सकते हैं, जिसमें न सिर्फ अवंतीपुरा, श्रीनगर, अमृतसर, कपूरथला का इलाका, बल्कि आप समझिए समूचा नॉर्दर्न एरिया जो है वो दरअसल पाकिस्तान ने टारगेट करने की कोशिश की और उसके बाद भारत ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आप समझिए को पूरी तरह से हम कहें कि खत्म कर दिया गया, बल्कि जो
न सिर्फ इस प्रयास को पूरी तरह से हम कह रहे हैं कि खत्म कर दिया गया, बल्कि जो इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड है और एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान के सफलतापूर्वक भारत ने खत्म कर दिए। लाहौर का समूचा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो उसको फ्रीज कर दिया गया। जो जानकारी में मिल रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका है जब पाकिस्तान का जो समूचा एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से भारत ने जो है एक तरह से फेल कर दिया। पाकिस्तान जो अपने एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर कल वाहवाही कर रहा था, आज वो आंसू बहा रहा है। जिस तरह से डीजी ISPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तरह से विधवा विलाप करने की कोशिश की, उससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से बैकफुट पर खड़ा है और पाकिस्तान की नापाक हरकत जो उसकी सेना कर रही थी, पाकिस्तान की सेना जो कल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के निर्दोष लोगों को टारगेट कर रही थी, भारत ने करारा जवाब दिया और उसके बाद वो पाकिस्तान की सेना भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करने की कोशिश कर रही थी। और इस कोशिश में पाकिस्तान को किस तरह से नाकामी हाथ लगी है इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं जब पाकिस्तान के समूचे ही सिस्टम को ही भारत ने फेल कर दिया है। बिल्कुल आपने ठीक कहा मधुरेंद्र, और आप देखिए कि एक दिन भी वो टिक नहीं पाया। और ये तब है जब कल ही शहबाज शरीफ इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ना केवल शहबाज शरीफ बल्कि चीन भी इसको लेकर, इस HQ-9 की अगर हम बात करें तो इसे लेकर दावा करता है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा जो रडार है और मल्टी ट्रैकिंग और साथ ही साथ जो मल्टी टारगेट है उस एंगेजमेंट क्षमता को यहां पर बताता है। वो कहता है कि इसमें इतनी क्षमता है, बताइए वो फेल हो गया। देखिए बिल्कुल पाकिस्तान की औकात जो है भारतीय सेना ने न सिर्फ 9 आतंकी ठिकानों को एक तरह से जमींदोज करके दिखाया है, बल्कि पाकिस्तान का जो समूचा मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, क्योंकि कल तो भारत ने कहा था कि पाकिस्तान के सिर्फ आतंकी ठिकानों को भारत ने निशाना बनाया और भारत का कोई मकसद नहीं था कि वो पाकिस्तान के किसी सैन्य ठिकाने या फिर किसी जो आवाम के रहने वाले स्थान यानी सिविलियन एरिया है उसको टारगेट करे। लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकत देखिए कि उसने पलटवार करते हुए भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाने की कोशिश की। और मैं जो देख रहा हूं उसमें जो पश्चिमी और उत्तरी यानी नॉर्दर्न और ईस्टर्न जो तमाम इलाके हैं उसको टारगेट किया। आप देखिए भारत के जो तमाम बेसेस हैं, खासतौर पे यहाँ ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स हैं और हेडक्वार्टर्स हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, चाहे अवंतीपुरा में हो, चाहे श्रीनगर में हो, चाहे जम्मू में हो, चाहे पठानकोट में हो, चाहे अमृतसर में हो, कपरतुला में हो, जालंधर में हो, लुधियाना में हो, आदमपुर में हो, भटिंडा में हो या फिर चंडीगढ़ नल फलोदी में हो और तमाम भुज जैसे इलाकों में हो, इन तमाम इलाकों को जो है टारगेट करते हुए जो नापाक हरकत पाकिस्तान ने करने की कोशिश की, उसके बाद भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के नापाक हरकत को पलटवार किया। जो मिसाइल छोड़े गए चाहे एयर टू ग्राउंड हो या ग्राउंड टू एयर हो, बिल्कुल पहले ही वो बैकफुट पर नजर आ रहा था। अब इसके बाद तो आप ये देखिए कि युद्ध में आना उसके लिए जो गीदड़ भपकी दे रहा है, जो लगातार जी मुश्किल होगा उसके लिए। देखिए ये एस्केलेशन है, एग्रेशन है, एक तरह से भारत के ऊपर वॉर को थोपने की कोशिश है, क्योंकि भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अगर पाकिस्तान टारगेट कर रहा है तो जाहिर तौर पर भी अपने आप में एग्रेशन है। और भारत ने जो पलटवार दिया है वो दरअसल पाकिस्तान को उस हालत में लाकर खड़ा कर दिया है जहां पाकिस्तान के पास अब कोई विकल्प नहीं है, या तो उसे घुटने टेकने होंगे या फिर वॉर में आना होगा। और अगर वॉर में आएगा तो समूचा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। ये बात शहबाज शरीफ को भी पता है, ये बात मुनीर को भी पता है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम लगातार देखिए कि पाकिस्तान के इस नापाक हरकत के खिलाफ खुद मुखर होकर बोल रही है और कह रही है कि पाकिस्तान को युद्ध में झोंकने की कोशिश एक फेल्ड जो जनरल है मुनीर वो करने की कोशिश कर रहा है और शहबाज शरीफ के साथ मिलकर कर रहा है। तो जाहिर तौर पर आप देखिए पाकिस्तान को उस हालत में लाकर इस वक्त जो है इन मुनीर ने और शहबाज शरीफ ने खड़ा कर दिया है जहां उनके पास विकल्प वॉर का है या फिर घुटने टेकने का है। अभी भारत ने जो पलटवार किया है उस पर जाहिर तौर पर आप देखिए तो पाकिस्तान जो है वो अपने घुटनों पर खड़ा दिखाई दे रहा है। एक साथ समझिए भारत के समूचे उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों के तमाम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करने की कोशिश करता है पाकिस्तान, और उसके बाद भारत जब पलटवार करता है तो उसके सारे जो ग्रिड है एयर डिफेंस के वो चौक कर देता है और ब्लॉक कर देता है। और इतना ही नहीं, लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह कर दिया जाता है। तो ये तबाही और बर्बादी इस वक्त पाकिस्तान के हिस्से में हुई है उसके नापाक हरकतों के कारण, उसके एग्रेशन के कारण, भारत को जो उसने चैलेंज देने की कोशिश की है उसके कारण। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।